So, how I used to score 115 marks in chemistry? Disclaimer, I was not good at physics and even bad at maths. The aim of this video is not just to let you know how I scored this much marks in chemistry, but also to let you know the mistakes that I have done that you should not repeat. Also, these tips will not only help you in chemistry, but अगर तुमने अच्छे से follow किया तो ये tips तुम्हें किसी भी subject के लिए बहुत काम आएंगी. So, if you are new around the channel, my name is Chinmay. Let's get started. Tip number 1: understanding syllabus. Let's consider chemistry. Chemistry is divided into 3 parts: physical, inorganic and organic. इन 3 parts में अलग अलग chapters है. तो उन chapters की list बनाओ और देखो कौन से चैप्टर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या किसी एक चैप्टर पे बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स डिपेंडेंट है और उन चैप्टर्स का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज करो और उस हिसाब से अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ जिसके हिसाब से तुम पढ़ाई करोगे और किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए ये डिसाइड करोगे. टिप नंबर 2: बेसिक्स. फाउंडेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर अ बिल्डिंग टू स्टैंड. अगर फाउंडेशन में ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग मजबूत नहीं बनेगी. स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बट नेवर इग्नोर देम. अगर तुम्हारे बेसिक्स सही नहीं हुए तो यू कैन नॉट मास्टर द टॉपिक. जे इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू ग्रैब द कंसेप्ट. दे टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग नॉट व्हाट यू रिमेंबर. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिक्स पे बहुत ध्यान दो. बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स एकदम क्लियर रखो. टिप नंबर 3: आस्किंग डाउट्स. डाउट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन पूरी क्लास के सामने कैसे पूछो? क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो, और अगर मुझे आंसर नहीं आया तो, यही सवाल आते हैं ना मन में. यही सोचते हो ना? गलत सोचते हो मेरे भाई. आई वॉज द सेम पर्सन हु नेवर यूज्ड टू आस्क डाउट्स इन क्लास. सेम रीजंस, बाकी लोग क्या सोचेंगे. बट मेरे साथ एक बंदा रहता था जो हमेशा क्लास में डाउट्स पूछता था. एनी टाइम. मैंने हर 2 कंसेप्ट्स के बाद सर को पूछेगा कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और सर उसको फिर क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे और उसको बहुत बारी आंसर्स भी नहीं आते थे बट वो डाउट्स पूछते रहता था और उसी वजह से उसके कंसेप्ट्स पूरे क्लियर रहते थे. तो मैं उससे पूछता था कभी कभी कि भाई तेरे को डर नहीं लगता क्या सर को डाउट वगैरह पूछने के लिए? तो वो मेरे को बोलता था कि भाई डाउट पूछने में अपना क्या घाटा है भाई, वो सर है, अपन स्टूडेंट है, सिंपल अपना काम है डाउट्स पूछना और उनका काम है डाउट्स क्लियर करना, और ये बाकी बच्चों का क्या ही सोचना. वो लोग तो आज है अपने साथ, कल नहीं रहेंगे, तो उनका तो सोच ही मत बोले. एवरी पॉइंट एट द टाइम ही सेड वाज अ फैक्ट. उसने कुछ गलत नहीं बोला. तो फिर मैंने भी इस बारे में सोचा और मैंने फिर डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दिया. शुरू में मुझे डर लगता था, फिर आदत सी हो गई और फिर सर के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड भी बन गया क्योंकि डाउट्स पूछता था, वो क्लियर कर देते थे. तो फिर उनके क्लास में मन भी लगा रहता था कि सर पढ़ा रहे, ध्यान दो, डाउट्स पूछना एंड ऑल. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, डाउट्स पूछा करो. डाउट्स पूछने में तुम्हारा कुछ घाटा है नहीं. अगर तुम डाउट्स नहीं पूछोगे तो डाउट्स कंपाइल होते रहेंगे और फिर तुमको पता ही है जब डाउट्स कंपाइल होते तो क्या होता है. सो आस्क डाउट्स. नंबर 4: मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेस. इंटरनेट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, गूगल करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, बहुत फ़ायदा होता है. टू बी ऑनेस्ट, यूट्यूब इज़ अ की टू एवरी कंसेप्ट. व्हाट आई यूज्ड टू डू एट माई टाइम वाज कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको गूगल करूँगा और यूट्यूब पे सर्च करूँगा. यूट्यूब पे मुझे उसके ऊपर वीडियोस मिल जाते थे और मैं वो वीडियोस देखता था और मेरे मोस्टली हर बार कंसेप्ट क्लियर, 9 out of 10 टाइम्स मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे. तो यूट्यूब ने तो मुझे बहुत मदद की है भाई. अगर तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको गूगल करो. 7 out of 10 टाइम्स तुम्हें उसका आंसर इंटरनेट पे मिलेगा ही मिलेगा. मेरे टाइम पर मैंने इंटरनेट का बहुत फ़ायदा उठाया था. लाइक कभी भी कुछ कंसेप्ट में दिक्कत आए मैं उससे सर्च कर लेता था और मुझे मिल ही जाता था मोस्टली. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ यूजिंग द इंटरनेट. कोई लोग बोलते हैं घर पे कि हाँ पढ़ाई करने के लिए यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के लिए फ़ोन चाहिए और फिर पीछे पबजी चलता है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ यूजिंग द इंटरनेट. वो अपनी स्टडीज़ के बारे में कितना फोकस्ड है या क्या है वो उस पर डिपेंड करता है. तो दैट्स अ पर्सनल चॉइस. बट आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हें रिसोर्सेस मिल रहे हैं तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए. टिप नंबर 5: टाइम फॉर योर सेल्फ. Have refreshments. This is equally important as studies.
अगर भाई तुम पढ़ते ही रहोगे तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। सो हैव सम हॉबीज, गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर डाइट एंड योर हेल्थ। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैंने एक टाइम सेट कर लिया था 5 से 5:30 का शाम को। उस टाइम पे मैं वॉक पे जाता था, मेरे रूम के पास एक गार्डन था, सो आई यूज्ड टू गो देयर एंड हैव 30 मिनट वॉक। उसके वजह से मुझे रिफ्रेश्ड फील होता था, यानी पूरे दिन भर की जो पढ़ाई थी उसका जो टायर्डनेस वगैरह होता था वो आधे घंटे में निकल जाता था और वॉक के बाद मैं जब रूम पे आता था तो फिर मेरी पढ़ाई भी अच्छे से होती थी। सो द पॉइंट इज़ कि दिस लिटिल रिफ्रेशमेंट हैड प्लेड अ रियली बिग रोल इन माई स्टडीज़। यानी वो रिफ्रेशमेंट ना होता तो फिर ऐसे होता कि यार सैचुरेशन आ रहा है और पढ़ाई नहीं हो रही। तो रिफ्रेशमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आधा 1 घंटा दिन में निकालो और कुछ अपनी हॉबीज़ पे भी वर्क करो। टिप नंबर 6, मेक नोट्स। मेकिंग नोट्स इज़ ऑलवेज अ गुड हैबिट। नॉट एवरीथिंग वी रीड वी ऑलवेज रिमेंबर। तो भाई नोट्स बनाओ बिकॉज दे आर द सेवियर एट द टाइम ऑफ द रिविजन। और नोट्स इज़ लाइक वेरी पर्सनल प्रेफरेंस, तो तुम अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब तुम अपनी नोट्स उठाओगे तो बस नोट्स देखने के बाद तुम्हें पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। इस हिसाब से नोट्स बनाओ। सिटिंग विद अ बुक और 10 पेज नोट्स मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन एग्जाम इज़ 1 मंथ अवे। तो भाई नोट्स बनाओ। टिप नंबर 7, सॉल्विंग क्वेश्चंस। ऊपर के सारे पॉइंट्स वर्थलेस है अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। लाइक मैं अगर पढ़ने बैठा हूँ और कुछ टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे विद 0 डाउट। बट इट्स अनटिल व्हेन आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाता था उस कंसेप्ट का यूज़ कैसे हो रहा है, इवन इन अ बेसिक क्वेश्चन मुझे दिक्कत जाती थी। तो इट्स लाइक कि तुम्हारे कंसेप्ट्स कितने भी क्लियर क्यों ना हो, बट जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे इट्स वर्थलेस। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस योर बॉन्ड विद द कंसेप्ट गेट्स इवन स्ट्रॉन्गर। और ये मेरे साथ होता था कि अगर मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, बट जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उस कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है तो फिर आई हैड टू डिग इन एंड गेट दैट कंसेप्ट क्लियर और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। टिप नंबर 8, रिवीजन। मराठी में कहते हैं हिंबे हिंबे तड़े साचे, विच मीन्स बूंद बूंद मिलकर सागर भरता है। इट्स नॉट अ 1 डे प्रोसेस टू मास्टर अ टॉपिक। सो इट्स ट्रू दैट आई यूज्ड टू स्कोर 100+ मार्क्स इन केमिस्ट्री एट दैट टाइम। बट अगर आज कोई मुझे कोई क्वेश्चन दे दे तो आई डोंट थिंक कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा फॉर श्योर, बिकॉज इट्स बीन 3-4 years सिंस आई हैव नॉट सीन दोज टॉपिक। कहने का मतलब ये है, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम कितने ही तोप लौंडे क्यों ना कोई काम के नहीं हो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। दिस इज वेयर द नोट्स कम्स इनटू द प्ले। योर नोट्स सेव लॉट ऑफ टाइम वाइल रिवीजन। और जो भी रिवाइज करते हो ना उसको एक पेपर पे लिख के देखा करो। दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज। पहले जब मैं रिवीजन करता था तो नोट्स पढ़ लेता था और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता था, तो उस रिवीजन में मुझे उतना इफेक्टिवनेस नहीं लगता था। और फिर मैं जब सेकेंड टाइम मैंने ये ट्राई किया कि व्हेन आई यूज्ड टू रिवाइज, मैंने जो भी रिवीजन किया वो सारा एक पेपर पे लिख के देखता था। एंड पेपर पे लिखना इतना इफेक्टिव हुआ मेरे लिए, लाइक एवरीथिंग आई रोट ऑन द पेपर वॉज इन माई हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी तुम रिवीजन करने बैठो एक पेपर लो और तुमने जो कुछ रिवाइज किया सब लिख के देखो। लिखना इज लाइक वी आर नॉट ओनली राइटिंग ऑन पेपर, लेकिन हम अपने दिमाग पे भी वो सब छाप रहे हैं इससे। सो ट्राई टू टेक नोट्स फ्रॉम योर नोट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी कंसेप्ट का एक वीडियो यूट्यूब पर देखूँ और उससे लिख कर ना देखूँ तो वो ज़्यादा टाइम तक मेरे दिमाग में नहीं रहेगा। बट अगर सेम चीज़ मैं यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद वो उस वीडियो में क्या बताया गया है वो चीज़ें अगर लिख कर देखूँ तो वो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय के लिए टिकता था। और ये मेरा सही में पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एवरी टाइम यू रिवाइज मेक नोट्स। टिप नंबर 9, शॉर्ट नोट्स। सो व्हाट आर शॉर्ट नोट्स? सी आई यूज्ड टू मेक रियली शॉर्ट नोट्स टू। लाइक मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पेज में लिखा था, लिटरली 2 पेज में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तुम लोगों को इनऑर्गेनिक के तो पता ही है भाई, एक्सेप्शंस एंड ऑल।
So basically short notes are something which are most likely to be asked in exams. Like inorganic के mostly exceptions ही पूछेंगे, तो मैं क्या करता था, एक छोटे छोटे नोट्स बना लेता, एकदम छोटे नोट्स बनाता जिसमें सिर्फ एक्सेप्शंस लिखे हैं एंड विच आई यूज टू सी बिफोर द एग्ज़ाम्स, सो दैट हेल्प मी अलॉट। और यही चीज़ें मैं फिर हर रोज़ सुबह उठने के बाद देखता था, तो वो मेरे दिमाग में बैठे रहते थे, उस वजह से ये चीज़ें कभी मैं भूलता नहीं था। तो एकदम छोटे शॉर्ट्स नोट्स भी बना के रखो जो तुम्हें एकदम एग्ज़ाम के पहले काम आए। टिप नंबर 10, पेपर सॉल्विंग। प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स लगाओ और जितने ज़्यादा तुम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। ये मत देखो कि मार्क्स कम आ रहे हैं, और उससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो देखो कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो, जहाँ पे भी गलती हो रही है सुधारो उस गलती को। लाइक अगर तुम प्रैक्टिस पेपर में गलती कर रहे हो, इट्स नाइस, तुम्हें पता चल रहा है कि मैंने यहाँ गलत किया है, और अगर वही सेम क्वेश्चन तुम्हारे रियल एग्ज़ाम में आ जाएगा तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो जितना ज़्यादा गलती करना है, जितना जो करना है सब प्रैक्टिस पेपर में करो और उन सारी चीज़ों पे वर्क करो। इट्स नॉट लाइक कि हाँ गलती कर दी छोड़ो, जो गलती की है उसको सुधारो और उसके ऊपर जाओ। इवेंचुअली यू विल गेट बेटर और तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स लगा सकते हो लगाओ। सो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें मैंने फॉलो किया था। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, 115 मार्क्स इन केमिस्ट्री इज़ नॉट द एम। तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है। मुझे 115 मार्क इसलिए आए थे क्योंकि मेरा जो फोकस था वो पूरा का पूरा केमिस्ट्री पे था। मैंने फिजिक्स और मैथ्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो ये मैंने बहुत गलत किया। ये मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ। सो आई एम टेलिंग यू कि गिव इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करो। स्कोरिंग इन जस्ट वन सब्जेक्ट विल नॉट लेट यू इन IIT। और मेहनत करो। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मैंने उस टाइम पे बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। इट डजेंट मैटर हाउ क्लेवर यू आर और हाउ डम यू आर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि हाउ मच एफर्ट यू हैव पुट इनटू द गेम। सो दैट बीइंग सेड, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर्स। गुड बाय।